ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 15 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन कब करेंगे? जब हम ज्ञान को याद रखेंगे, स्मरण रहेगा तभी तो उसका मनन करेंगे, और मनन करेंगे तभी तो धारण करेंगे, और धारण करेंगे तभी तो सेवा होगी। तो ऑटोमेटिक सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो याद रखो, योग करो, ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। नई नई युक्तियां निकालो। और युक्तियों के लिए कहते हैं ना कि इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। हम्म? तो धर्म है यही, धारण। धर्म अर्थात धारण करना। तो मुरली को विचार सागर मंथन करो, मनन करो, धारण करो, और फिर सदा सुख में रहो, मौज में रहो। प्रश्न: ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? उत्तर: जो बाबा का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते हुए पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। क्या बोला बाबा ने? कि मेरा बनते ही पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी, मन वचन कर्म से पवित्र रहना है। हाँ, बाबा का बनकर अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो, बुद्धि का ताला जो खुला है फिर वो बंद हो जाएगा, जंक लग जाएगी। एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा, क्योंकि व्यर्थ में ज्यादा जा रहे हैं। अगर 90% व्यर्थ है तो उसमें 10% समर्थ भी तो व्यर्थ ही बन जाएगा ना। हाँ, विष का घड़ा है, उसमें अगर 5 बूंद अमृत डाल दो तो क्या होगा? विष ही रहेगा ना। तो वही बात है, कुछ भी सुनेंगे रहेगा ही। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो, अंदर कोई भी व्यर्थ बातें नहीं होनी चाहिए। उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, इसलिए सावधान। आज बाबा ने धर्मराज की वाणी चलाई है फिर से। हाँ, उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा। ऐसा गला घुटेगा ना कि बस जैसे लगे ना कि माया ने एकदम गला पकड़ के रख लिया है, बोली नहीं निकलेगी, आवाज रूंधेगा। हाँ, बात बात पे रोना आएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, धारणा नहीं कर सकेंगे, इसलिए सावधान। डिप्रेशन में चले जाएंगे। और कहते हैं ना, डिप्रेशन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम खुद पर विश्वास करना लग जाए। आईने के सामने देख लो, कल्याण करने कोई और नहीं आएगा। अपना चेहरा देखो, आपका कल्याण स्वयं करोगे। स्वयं अपने आप को बचाओ। और हमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, जब हमारे सामने स्वयं भगवान पहुंचे हुए हैं, पधारे हुए हैं, और हमें हर रोज ये ज्ञान मंथन, ये मुरली के द्वारा हमारे जीवन को मतलब संवार रहे हैं। हाँ, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि इसमें अकल्याण हो गया। अकल्याण में भी बहुत बड़ा कल्याण छिपा है, ये दृष्टि रखो ना, तो कभी भी मन फंसेगा नहीं। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाए खाए के। ओम शांति। अब बाबा बैठ बच्चों से पूछते हैं, बच्चे बेहद की बाबा को अच्छी रीति से जाना है ना? पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा क्या है? हुँ? सब जानते हैं कि ये हमारे माता पिता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अच्छी रीति मुझे जान गए हो ना। हम्म? माता पिता मिले तो हो गए तुम आस्तिक। क्या हो गए हम बच्चे? आस्तिक। माता पिता जिससे हमें सुख घनेरे मिलते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, अर्थात ज्ञान का अवार्ड। वहाँ नास्तिक व आस्तिक का कोई सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक, जानना न जानना, ये सब संगम पे होता है, क्योंकि संगम पे ही भगवान अगर हमको नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं। हाँ, आदि में अंत के ज्ञान को बताते हैं। ये सब कुछ कब होता है? संगम पर होता है। बच्चे अब जानते हैं, जो कल नास्तिक थे, बाबा और बाबा की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। बाबा को और अपने 84 जन्मों को जान गए, कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है ना, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज कैसी दुनिया है? पुरानी दुनिया, कलयुग। और कल नई दुनिया होगी, सतयुग। आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाबा को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आए थे। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था? सोम अर्थात अमृत, अमृत पिलाने वाले सोमनाथ। कब उनका नाम पड़ा, कब अमृत पिलाया था, ये कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाबा ने अपना परिचय हमें बैठ दिया है। बड़े बड़े ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। बच्चे जानते हैं, आज नरक है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं,
आज है मृत्यु लोक। आज कलयुग है ना, और सत्युग पहुंचने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सत्युग बन रहा है, तो कौन बनाएंगे? बाबा ही तो बनाएंगे, क्योंकि वही तो है पतित पावन। दुनिया में संगम का कोई को पता नहीं है। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। भक्ति मार्ग छोड़ना था शरीर से कोई कर्म करना छोड़ दिया। अब जो भी करते हैं हम आत्मा से करते हैं, मन से करते हैं। ये तो क्या होता है, भक्ति में पूजा कर रहे हैं, हाथ अगरबत्ती डुला रहा है, लेकिन मन तो कहाँ ना कहाँ भटक ही रहा है, दर्द में ही, अतीत में है, हर एक के अवगुण देखने में, उसी में पड़ा हुआ है। कहते हैं ना, मुंह में क्या, मुंह में राम बगल में छुरी, यही है। तो ये सब करना हमने छोड़ दिया है। छुरी अर्थात कोई कटारी लेकर नहीं घूमना, बल्कि मन में हर एक के प्रति क्वेश्चन रखना। क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत बड़ी कटारी है। क्वेश्चन एक रखा ना, उसकी क्यू लग जाएगी, और फिर तुम उसके चक्रव्यूह में ऐसे फंसोगे उस भंवर में कि खुद ही नहीं निकल पाओगे। तो उससे बचना है ना, तो ये मार्ग हमने छोड़ दिया है। तो आज भक्ति है, कल नहीं होगी, ऐसे नहीं आज भक्ति है कल फिर ज्ञान होगा, नहीं। भक्ति तो आधा कल चलती है, लेकिन ज्ञान एक ही बार संगम पर मिलता है, जिससे सदगति हो जाती है। हम्म ज्ञान एक ही बार मिलता है, लेकिन सदगति स्वर्ग में क्या होता है, आधा कल ज्ञान की प्रालब्ध होती है। आधा कल भक्ति चलती है, ज्ञान एक ही बार संगम पे, और फिर आधा कल सतयुग देता ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। तो ये रहस्य है जो बाबा ने आकर हमें बताया। बाबा का जन्म भी भारत में ही होता है, परंतु भारतवासी जानते ही नहीं कि निराकार शिव बाबा का मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर है। हाँ, ज्योति, ज्योतिर्लिंग बनाते हैं ना, ज्योतिनाथ का तो मंदिर है ही। तो ये बाबा कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो जाती है। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। सर्वव्यापी है तो परम पिता परमात्मा का पार्ट सभी के अंदर बजे ना। क्या बात है, जब सबके अंदर परमात्मा है तो परम पिता परमात्मा का पार्ट सभी के अंदर बजेगा। कितना अंधियारा है, हर एक के अंदर पिता है, सभी पिता पिता हो गए ना, तो ब्रदरहुड तो उड़ गया, फादरहुड हो गया। ये बाबा आकर हमें समझाते हैं कि बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं, बरोबर ऊंचे से ऊंचा पाठ है मेरा। हाँ, उस एक को ही सब भगत याद करते हैं। भगत सब पतित है। पतित किसको कहा जाता है ये मनुष्य नहीं जानते हैं। सन्यासी समझते हैं इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा समझाते हैं ये कलयुग है, सब विषय सागर में गोते खा रहे हो, इसलिए तो इसको क्या कहते हैं, घोर कलयुग। मैं आकर से शिवालय बनाता हूँ। सतयुग में एक धर्म था, वही देवी देवता 84 जन्म भोग, वो अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। मतलब देवी देवता जब 84 जन्म भोग लेते हैं इस कलयुग में, तो फिर अपने को देवी देवता कहाँ कहते हैं। हम कभी समझे थे कि हम ही देवी देवता थे, हम ही पूज्य देवी देवता थे। सो गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आ जाते, और अभी नीचे आकर तो पुजारी बन जाते। सबसे जास्ती भारत पावन था, सो पतित बन गया है। सन्यासी को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। घर बार छोड़ कोई सत्युग में नहीं जा सकता। तुमको तो इस दुनिया को भूल सत्युग में जाना है। स्वर्ग में जाने लिए हूँ बहु कल पहले मुआफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। यह नॉलेज समझेंगे वही जो सिकिलधे होंगे। सिकिलधे अर्थात 5,000 वर्ष से जो बिछड़े हुए हैं। और कहते हैं ना कि गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डालती है। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डालती है। अगर ट्रेन का टिकट ना लो तो समोसे बेचने वाला भी टीटी नजर आता है ना, क्योंकि डर तो हमारे मन में होता है। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। भारतवर्ष 84 जन्म लेते हैं, और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार है, सब इकट्ठे नहीं आएंगे, ये भी बात सच है। सब इकट्ठे थोड़ी आएंगे। क्लास में क्या सभी इकट्ठे नंबर लेते हैं क्या? सबका नंबर एक समान होता है क्या? हाँ, क्रीम बच्चे क्या सारे ही होते हैं कि उससे नंबरवार होती है, रैंकिंग होते हैं। तो ही बोले यहाँ भी पढ़ाई है, ये भी पढ़ाई है ना। तो पढ़ाई में तो नंबरवार सब पढ़ते ही है, सबकी बुद्धि नंबरवार होती है। ये बाबा ने कहा टीचर सो स्टूडेंट। जैसे फादर सोज सन, टीचर सोज स्टूडेंट। पहले गुरु सोज फॉलोवर्स, फॉलोवर सोज गुरु। यहाँ तो तीनों ही एक पिता है, फादर भी है, टीचर भी है, गुरु है। तो तीनों रूप से भगवान शो कर रहे हैं। सन भी बना रहे, स्टूडेंट बना रहे, फॉलोअर्स भी बना रहे। क्या बात है। और वो है रचयिता, जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वयं में लक्ष्मी नारायण राज करते थे, उन्होंने ये वर्षा कहाँ से लिया, किसने ऐसे कर्म सिखलाया जो इतना उच्च पद पाया। अब बाबा कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता जो तुम 100 देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, बाबा से ही स्वर्ग का वर्षा लिया था ना, तो जरूर बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया। बाबा कहते बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो। यह बुद्धि के लिए फूड अर्थात खाना है।
भोजन है, बाबा की दिल है, ये गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। मतलब खूब बड़े बड़े चित्र बनाओ, प्रदर्शनियां करो कि लोगों को एकदम समझ आ जाए कि हम अब सत्युग पहुंचे कि पहुंचे, है ना। यहाँ तो अभी अनेक धर्म है, वहाँ एक धर्म जो बाबा ने स्थापन किया। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, तुम जानते हो। फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं, भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे, मनुष्य मनुष्य को बता न सके। ये बाबा कहते मैं कुछ भी नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते कि ऐसा था वैसा था, बाबा कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग के कर्मकांड से मैं नहीं मिलता हूँ, साफ गीता में लिखा हुआ है। अब भक्ति पूरी होनी हो, रात के बाद दिन आता है। अभी तुम बच्चे हो संगम पर, संगम पर ही तुम्हें नॉलेज मिलती है। सारी नॉलेज कब मिलती है हमें? संगम पर। बाबा कैसे पहले सूक्ष्म मतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इनका ही मनुष्य सृष्टि सिजरा है, मनुष्य सृष्टि का सिजरा यहीं से तो शुरू होता है। फिर बाबा कहते हैं ये मेरा रथ है, ब्रह्मा पिता जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो बाबा उनको कह रहे लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, ये बड़ा विचित्र है। हाँ, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया वो लैंड लेडी के तन में हो या लैंड लॉर्ड के तन में हो। लेडी भी हो गए क्योंकि ब्रह्मा माँ है, बड़ी माँ, तो लेडी भी है और लॉर्ड भी कह सकते हैं। बड़ा विचित्र है ना। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं ये मेरी लैंड लेडी है, तो ये प्रजापिता भी है। वो निराकार को शरीर तो चाहिए ना, हर एक को अपना अपना रथ है। अब आत्मा नीचे आती है तो उसको शरीर मिलता है ना पार्ट प्ले करने के लिए, तो परमात्मा भी तो एक आत्मा है, बल उनके आगे परम लगा है। तो ही बोल दे मैं रथी किसका बनूं, मुझे तो आना पड़ता है इस पति दुनिया में। हाँ, ड्रामा में रथ मुकर्रर है, मैं आता भी हूँ भारत में। ऐसे नहीं एक कल भारत में आऊंगा दूसरा कल जर्मनी में आऊंगा। वाह, बाबा ने आज बड़ी अच्छी बात कही, तो नई पॉइंट है। बाबा ऐसा नहीं कि एक कल भारत में आता हूँ अगले कल जर्मनी फिर इंग्लैंड अमेरिका ऐसे आऊंगा, नहीं, मैं भारत में ही आता हूँ। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। और ये पढ़ाई बिगड़ बाबा की कोई पढ़ा ना सके, क्योंकि ये पढ़ाई शरीर नहीं पढ़ रहा, आत्मा पढ़ रही है। बाबा अपना अनुभव बताते ही कोशिश करते याद रखने की, परंतु फिर भी भूल जाते थे। इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते रात को जाग कर प्रैक्टिस करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। हे नींद को जीतने वाले बच्चे कमाई करो, बाबा कह रहे जितना जितना आत्मा कमाई करेगी, जितना जितना पढ़ेगी पढ़ाएगी, तो एकदम से गंदगी निकल जाएगी। अपने अंदर जितने भी मतलब बुद्धि के भ्रम भरे पड़े हैं ना, उन सबको बिल्कुल खाली करता है। हम्म? अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। बुद्धि का ताला बंद होगा तो हम क्या बन जाएंगे? हाँ, खिचड़ी बनेंगे। चलिए कथा सुन लेते। एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति ने एक संत से प्रश्न किया, महाराज, रंग रूप बनावट प्रकृति में एक जैसे होते हुए भी कुछ लोग अत्यधिक उन्नति करते हैं जबकि कुछ लोग पतन के गर्त में डूब जाते हैं। संत ने उत्तर दिया, तुम कल सुबह मुझे तालाब के किनारे मिलना, तब मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह तालाब के किनारे पहुंच गया। उसने देखा कि संत दोनों हाथ में एक एक कमंडल लिए खड़े हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक कमंडल तो सही है, लेकिन दूसरे की पेंदी में एक छेद है। उसके सामने ही संत ने दोनों कमंडल तालाब में जल के ऊपर फेंक दिए। सही वाला कमंडल तालाब में तैरता रहा, लेकिन छेद वाला कमंडल थोड़ी देर तैरा, फिर जैसे उसने छेद से पानी भर अंदर चला गया तब वह डूबने लगा और अंत में पूरी तरह डूब गया। संत ने जिज्ञासु व्यक्ति से कहा, जिस प्रकार दोनों कमंडल रंग रूप और प्रकृति में एक समान थे, किंतु दूसरे कमंडल में एक छेद था जिस कारण वह डूब गया, उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र ही इस संसार सागर में उसे तैराता है। जिसके चरित्र में छेद होता है यानी दोष होता है, अवगुण होते हैं, वह पतन के गर्त में चला जाता है। लेकिन एक सच्चरित्र व्यक्ति इस संसार में उन्नति करता है। जिज्ञासु को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या हमें भी मिल गया ये उत्तर? तो वही बात है, मतलब परिस्थितियां तो बहुत आएगी, लेकिन हमें उसे घबराना नहीं है और अपने अंदर जो छेद है ना, क्यों क्या कैसे करने का, उसको बंद कर लेना है। तो कभी भी संसार सागर में हम डूबेंगे नहीं। और जब तारने वाला खिवैया आ गया है तो फिर डर किस बात का? हाँ, अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ढालने के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कर्म योगी बनकर रहना है, कर्म करते भी बाबा को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, अपने हर चलन से बाबा टीचर गुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। वरदान, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त बनते।
जो भी विशेष संकल्प होते लेते हो, उसमें दृढ़ रहो। संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, गे गे करना अर्थात कमजोर बनना, ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगी। देखा, गे गे की भाषा बंद करो, अपने आप को कमजोर नहीं बनाना, नहीं तो फिर माया का आह्वान हो जाएगा। स्लोगन, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। सच बात है, आपका चेहरा इतना हर्षित रहे, इतना खुशनुमा रहे कि कोई भी देखे तो समझे कि अरे, इनके जीवन में तो बड़ा फर्क आ गया है, क्यों ना हम भी इस राह पर चले। तो अपना चेहरा को बोर्ड बनाओ और वो चुंबक बनकर आत्माओं को, दैवी कुल की आत्माओं को खींचे। अच्छा, सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा।